Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit this country in 4 decades. ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। Going to get a very warm welcome in New Zealand. We obviously are excited to have him coming to visit New Zealand. आया ना मजा? I mean, but wherever Modi goes, it's kind of like a festival vibe. पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए? भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। India and Australia have finalized a uranium supply deal after years of deliberation. यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मोहसिन नकवी से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से इनकार क्यों किया मिलने से? शहजाद चौधरी साहब 4 दिन में 42 शहादतें हैं। हालात बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर बहुत ही खतरनाक। बलूचिस्तान की जो वीडियोज आ रही हैं, हुकूमत हिल चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के चोरों को मोर पड़ गए। हाफिजा भूल के उलमा मशाइख के सरबरा मुफ्ती तकी उस्मानी ने फील्ड मार्शल के प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले पीएम बन गए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगभग 40 वर्षों में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह दौरा भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। यह दृश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मजबूत होते संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, शिक्षा, कृषि, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु माना जाता है और इस कार्यक्रम को लेकर वहां पहले से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मुक्त एवं खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र की साझा सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक, सामरिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में कितनी नई प्रगति देखने को मिलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit this country in 4 decades. It should be a major diplomatic and economic moment, coming as the India Free Trade Agreement edges closer to ratification and the government celebrates early signs of export growth. Today on the front page, India-New Zealand Business Council Chair Edwin Paul is with us to unpack Modi's visit, what the trade deal could actually mean for New Zealand. पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए? भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मैं इस पे बात करने आई हूँ कि वहाँ पर जो इंडिया का डायस्पोरा उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चक दिते ने, फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे।
और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. सुन रहे हैं आप? वो क्या है कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, या रो रहा है ना तू सुन रहा हूं मैं, कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पायन सुन दे पायो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से, और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज़्यादा लोग आए हैं। भाई देखो ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे, इंज दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जो कि दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो हैं वो किस किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं, लो जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों है? देखें पॉलिटिकल जो तफरीक है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो 1.5 अरब की आबादी और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, और क्या क्या कुछ। पाकिस्तान तो एक छोटा सा जो है ना वो उसके कोने में जो आ जाए और उसकी सियासत, लेकिन मोदी भारतीय वजीर आजम का जो इस्तकबाल होता है, हॉल भरा। वो मैं आपको सुनवाती हूँ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे जड़ी चेतावनी दे दी जी, और तुसी सुन लो ए जड़ी चेतावनी देती है ना पायन हरी ने पायन हरी ने जड़ी चेतावनी दी है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर एक डेमो है तो आगे जो है वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खुद अपने गुनहगार कानों से आप सुने, मैं कुछ नहीं कह रही, जो कह रहा है मोदी कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सुन रहे मोदी मोदी मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, ये देख रहे हैं जी आप, सुन लिया आपने क्या क्या कुछ कहा है उन्होंने। अभी तो ये बड़ी लंबी स्पीच है, मैं कहाँ तक सुनूंगी, कहाँ तक सुनाऊं। तो ये चल रहा है और ये चल चुका है सारा कुछ, और इसके अंदर जो है वो मेलबर्न में मेलबर्न मीट मोदी, या आप समझ लें मेलबर्न इज़ मोदी, ये कहा गया वहाँ पर। इतना बड़ा इस्तकबाल जो है वहाँ पर उनका किया गया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वहाँ पे सुना